हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बेंथम्स एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। इसके पिछले वीडियो में हमने हचिंसन्स के क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल था उसको हमने डिस्क्राइब किया था। इस वीडियो में हम बेंथम और हुकर्स के क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेंथम और हुकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, बेंथम का जो पूरा नाम है वो है जॉर्ज बेंथम। जॉर्ज बेंथम। और इनका जो लाइफ टाइम है 1800 से 1884। उसके बाद हुकर्स का पूरा नाम है J.D. हुकर्स। इनका लाइफ टाइम है 1817 से 1911। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाई किया। ये जो है इंग्लिश बॉटनिस्ट हैं। दे वेयर इंग्लिश बॉटनिस्ट। इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और ये दोनों जो है कार्य कर रहे थे एक गार्डन में, और जिस गार्डन का नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो क्यू इंग्लैंड कंट्री में है। यानी दोनों साइंटिस्ट, बोथ ऑफ देम वेयर वर्किंग in रॉयल बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ये जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में कार्य कर रहे थे और इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाई किया। ये जो गार्डन है ये विश्व का सबसे बड़ा गार्डन है। यानी यहाँ पर इसको हम ये भी समझ लेते हैं, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन था रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो इंग्लैंड में है। और इस गार्डन में बेंथम और हुकर्स ये दोनों वैज्ञानिक थे जो अपना काम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन दिया, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था प्लांट्स के अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स पर। यानी पौधे में जो प्राकृतिक लक्षण पाए जाते थे उन लक्षणों को आधार मानकर उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाइड किया था। इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था, देयर क्लासिफिकेशन
was based on available natural characters and natural affinities यानी इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस पर आधारित था? अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स, मतलब पौधे का जो नेचुरल कैरेक्टर्स अवेलेबल था या जो नेचुरल एफिनिटीज होती हैं उनके बेस पर इन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को या सीड वाले प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था। इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसे हम their classification system is called natural system of classification। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने जो अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ये क्लासिफिकेशन इन्होंने 3 बैलोम में दिया, यानी जनरा प्लांटेरम के 3 बैलोम में दिया। जनरा प्लांटेरम जो है वो कैरोलस लिनियस की बुक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंथम और हुकर्स ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो जनरा प्लांटेरम के 3 बैलोम्स में, मतलब 3 बार जो है इन्होंने उस क्लासिफिकेशन को बताया या उसमें प्रकाशित किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं दे गेव देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम in 3 volumes of genera plantarum तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया था 3 बैलोम में ऑफ जनरा प्लांटेरम के रूप में। उसके बाद इनका जो पहला बैलोम आया, यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था, फर्स्ट वॉल्यूम आया जो है 1862 में, इन 1862। उसके बाद जो लास्ट है वैसे 3 वॉल्यूम्स था, लेकिन फर्स्ट और लास्ट याद करते हैं। लास्ट वॉल्यूम जो था वो आया
1883 में। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो 3 वॉल्यूम्स में, जेनरा प्लांटेरम के 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो लॉन्च हुआ 1862 में, और जो लास्ट वाला जो है वो लॉन्च हुआ 1883 में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन। आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो बेंथम और हुकर्स के द्वारा दिया गया है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस बुक में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जो बेंथम और हुकर्स हैं उन्होंने सीड वाले प्लांट्स को, यानी पौधे जिसमें सीड होता है, उस पौधे को जिसे स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, उसको सबसे पहले इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। और तीनों ग्रुप्स में जैसे सबसे पहला ग्रुप था डाइकार्टिलिडान्स, और दूसरा जिम्नोस्पर्म्स, और तीसरा मोनोकार्टिलिडान्स था। अब यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक ग्रुप्स के अंतर्गत क्लासेस आते हैं, और क्लास के अंतर्गत जो है इन्होंने आर्डर्स और सीरीज को दिया। जैसे यहाँ पर डाइकार्टिलिडान्स है, डाइकार्टिलिडान्स को जो है 3 क्लास में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर है पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। तो ये जो है क्लासिफिकेशन, पहले तो इन्होंने 3 ग्रुप बनाया और प्रत्येक ग्रुप में इन्होंने क्लास बनाया। ठीक है, तो 3 क्लासेस में तीनों क्लास यहाँ पर लिखे गए हैं, और प्रत्येक क्लास में सीरीज को बनाया इन्होंने। जैसे पॉलीपेटेली है जिसमें पेरियंथ बाइसेरिएट होता है, पेटल्स फ्री होता है। गैमोपेटेली में पेरियंथ बाइसेरिएट होता है और पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पर मोनोक्लेमाइडी में क्या है, पेरियंथ जो है वो यूनिसेरिएट होता है। उसी तरह यहाँ पर जो पॉलीपेटेली क्लास है उसको 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। तो ये तीनों जो हैं इसके क्या हो गए, क्लास हो गए। उसके बाद प्रत्येक, यहाँ पर 3 सीरीज है और प्रत्येक सीरीज में इन्होंने आर्डर्स को दिया। आर्डर्स यहाँ पर देखा गया, आर्डर्स जो है थैलेमीफ्लोरी में 6 आर्डर्स हैं, जिसमें से पहला आर्डर्स है रेननकुलेसी। उसके बाद ऐसे ही जो है 6 आर्डर्स इसमें दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी में 4 आर्डर्स दिए गए हैं। कैल्सीफ्लोरी सीरीज है, इसमें 5 आर्डर्स दिए गए हैं। उसके बाद इसी तरह से इसमें भी जो है गैमोपेटेली जो क्लास है, इसमें भी जो है इन्फेरी, यानी 3 सीरीज इसमें बनाया गया है। इन्फेरी है, हेट्रोमेरी है और बाई कार्पलेट। तो इस तरह से 3 सीरीज और प्रत्येक सीरीज में इतना आर्डर्स बनाया गया है। तो ये सब आप देखकर जो है इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी फैमिली पोएसी है। यहाँ पर आपको ये समझना है, ये जो तीसरा जो है इसमें ग्रुप्स है मोनोकार्टिलिडान्स, इसमें आप पढ़ते हैं टोटल 7 सीरीज बनाए गए हैं और 7 सीरीज का यहाँ पर नाम दिया गया। ध्यान में आपको क्या रखना है कि जो बेंथम और हुकर्स की क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में उन्होंने किन बातों को ध्यान में रखा, उन्होंने क्या गलतियाँ की, और उनका जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो कहाँ तक मान्य है और कहाँ जाकर फ्लॉप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेंथम और हुकर्स ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें इन्होंने सीड वाले प्लांट्स की 202 फैमिलीज को बनाया था। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, यानी बेंथम और हुकर्स के क्लासिफिकेशन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसमें कितनी फैमिली टोटल आती हैं, 202 फैमिलीज।
in this classification they gave 202 families of angiosperms उसके बाद इन्होंने जो है 202 फैमिली तो है, और इस फैमिली में टोटल जो है 97,205 जातियों को रखा, जो 7,569 जनरा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे चलकर इन्होंने टोटल जो है कितनी जातियों को डिस्क्राइब किया, 97,205। फर्दर दे हैव described 97,205 स्पीशीज यानी जातियों को। अब ये स्पीशीज हैं तो इनका कोई ना कोई जनरा होगा, एक जनरा के अंतर्गत तमाम स्पीशीज आते हैं। तो यहाँ पर जो 97,205 स्पीशीज हैं, ये टोटल जो है 7,569 जनरा के अंतर्गत आते हैं। स्पीशीज ऑफ 7,569 जनरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंथम हुकर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने टोटल 202 फैमिलीज बनाया, और 202 फैमिली में से 97,205 जातियों को इन्होंने क्लासीफाई किया और 7,569 जनरा बनाया इन्होंने, जिसके अंतर्गत इतनी जातियां आती हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपने देखा कि इनके क्लासिफिकेशन में एक तरफ तो डाइकार्टिलिडान्स है और दूसरा जो ग्रुप है मोनोकार्टिलिडान्स है, लेकिन बीच में इन्होंने किसको रख दिया, जिम्नोस्पर्म्स को रख दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन के सिस्टम में जब सीड वाले प्लांट्स को क्लासिफाई किया तो मोनोकाट और डाइकाट प्लांट के बीच में जिम्नोस्पर्म्स को रखा था, तो वो हैं बेंथम एंड हुकर्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं, दे हैव प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन टू ग्रुप्स। दोनों ग्रुप का नाम क्या होगा, टू ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का दोनों ग्रुप यानी मोनोकार्टिलिडान्स और डाइकार्टिलिडान्स। उसके बीच में इन्होंने क्या रखा, जिम्नोस्पर्म को रखा, जो एक ड्रॉबैक्स भी है क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट से डिफर होते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बेंथम और हुकर्स ने जब क्लासिफिकेशन किया तो इसमें सबसे पहली फैमिली कौन सी है और सबसे लास्ट फैमिली कौन सी है। तो यहाँ पर देखा गया कि जो बेंथम हुकर्स का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली फैमिली बनाई गई, उस पहली फैमिली का नाम है रेननकुलेसी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट फैमिली है, यानी कौन सी फैमिली स्टार्ट होती है सबसे पहले, इनके क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट फैमिली है वो है रेननकुलेसी। और जो लास्ट फैमिली इन्होंने बनाया, जो लास्ट फैमिली इनके क्लासिफिकेशन का है वो है ग्रेमिनिया पोएसी, ग्रेमिनी जिसे पोएसी भी कहते हैं, ग्रेमिनिया पोएसी। तो इस तरह से बेंथम और हुकर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन में स्टार्ट किस फैमिली से होती है, रेननकुलेसी फैमिली से,
और लास्ट फैमिली या अंत किस फैमिली से होता है? ग्रेमिनी फैमिली से। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम को जो है अनेक जगह पर या अनेक कंट्रीज में एक्सेप्ट किया गया, जबकि कुछ कंट्री में इनके क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन में कुछ जो है डीमेरिट्स हैं। तो उस डीमेरिट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेंथम और हुकर्स की क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन this system of classification is widely accepted in कहाँ पर एक्सेप्ट किया गया? ब्रिटेन में, ब्रिटेन and Commonwealth countries and its Commonwealth countries, यानी इनके सिस्टम्स को जो है अत्यधिक एक्सेप्ट किया गया ब्रिटेन में और उसके कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, लेकिन इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड। कहाँ पर नहीं एक्सेप्ट किया गया? इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी, etc। तो बेंथम हुकर्स की क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसे जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया ब्रिटेन और उसकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम को यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी जैसे कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम के आधार पर जो है कई पौधों को क्लासिफाई किया गया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर इसके डीमेरिट्स के बारे में, यानी क्या क्या कमियां हैं इसमें। इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम में हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स, यानी बेंथम और हुकर्स के क्लासिफिकेशन में क्या क्या कमियां हैं उसको हमें पढ़ना है यहाँ पर डीमेरिट्स। तो सबसे पहला डीमेरिट तो ये है कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के सिस्टम में मोनोकाट और डाइकाट प्लांट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा। तो जिम्नोस्पर्म जो है एक अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होते हैं जिन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में नहीं रखना था इन्हें। यही इनका जो है ड्रॉबैक्स है या डीमेरिट्स है। तो ये पहला जो डीमेरिट्स है इनका वो है प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स in between two groups, दोनों ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मोनोकाटलीडांस और डाइकाटलीडांस। दोनों ग्रुप्स के बीच में इन्होंने क्या रख दिया? किसको रख दिया? जिम्नोस्पर्म्स को। ये इनका क्या है? डीमेरिट्स, ये दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Two groups of angiosperms उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
अगला डिमेरिट्स क्या है इनका? डिमेरिट सेकंड को हम देखते हैं। इन्होंने जो है डाइकोटिलीडॉन्स को डिवाइड कर दिया। हैव बीन डिवाइडेड into classes series and orders लेकिन इन्होंने जो है मोनोकोटिलीडॉन्स को but monocotyledons have been directly divided into सीरीज यानी इनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम में बताया गया कि जो डाइकोटिलीडॉन्स हैं उसको जब डिवाइड किया गया, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डाइकोटिलीडॉन्स है, देखिए डाइकोटिलीडॉन्स, इसे जो है डिवाइड किया गया तो क्या बनाया गया? क्लासेस बनाए गए। क्लासेस के बाद जो है प्रत्येक क्लास में सीरीज बनाया गया और प्रत्येक सीरीज के अंतर्गत जो है अनेक आर्डर्स बनाए गए। तो ये डाइकोटिलीडॉन्स का क्लासिफिकेशन तो क्लासेस, सीरीज और आर्डर में हुआ, लेकिन इन्होंने जब मोनोकोटिलीडॉन्स का क्लासिफिकेशन किया तो डायरेक्ट उसे केवल किस में बांट दिया? सीरीज में। ना तो इसमें कोई क्लास है और ना ही इसमें कोई आर्डर्स है। इन्होंने डायरेक्टली जो है मोनोकोटिलीडॉन्स को क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। इसमें भी अगर देखा जाता तो इसमें भी अनेक जो है क्लासेस होते, आर्डर्स होते, क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, उनका कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग है, तो इस तरह से उसमें भी आर्डर्स और क्लास ये सब होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मोनोकोटिलीडॉन्स को केवल किस में बांट दिया? सीरीज में, डायरेक्टली सीरीज में बांट दिया। इसमें ना कोई क्लास है ना कोई आर्डर्स है, तो ये भी क्या है? इनका एक ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, अगला जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इन्होंने जो है एक फैमिली कुकुरबिटेसी है और उसे जो है इन्होंने जो है पॉलीपोटेली में रखा, जबकि इस फैमिली के अधिकांश पौधे में जो पेटल्स है वो फ्यूज्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसे गार्ड फैमिली भी कहते हैं। देखिए, बेंथम और होकर ने क्या गलती किया उसको हमें समझना है। कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, इसके अधिकांश पौधे गैमोपेटैलस होते हैं। गैमोपेटैलस का मतलब जिसके फ्लावर्स में पेटल्स फ्यूज्ड होता है, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? गैमोपेटैलस फ्लावर। जबकि बेंथम और होकर्स ने कुकुरबिटेसी फैमिली को किस में रखा? इन्होंने उसे पॉलीपेटेली में रख दिया, पॉलीपेटेली में रखा, जबकि इससे किस में होना चाहिए? गैमोपेटेली में। तो यहाँ ये जो है इसका क्या है? एक ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स है। तो फैमिली कुकुरबिटेसी इज मोस्टली having गैमोपेटैलस
कंडीशन मोस्टली जो है ये किस कंडीशन को शो करते हैं, गैमोपेटैलस कंडीशन को, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उससे पॉलीपेटैली में रख दिया। बट हैज बीन प्लेस्ड इन पॉलीपेटैली, हैज बीन प्लेस्ड इन पॉलीपेटैली। तो यहाँ पर जो है डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो इनके क्लासिफिकेशन का जो डीमेरिट्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला डीमेरिट्स ये है कि इन्होंने जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासीफाई किया तो मोनोकार्टिडांस और डाइकार्टिडांस दोनों ग्रुप के बीच में किसको रख दिया, जिम्नोस्पर्म्स को। उसके बाद इन्होंने दूसरी गलती क्या की, इन्होंने डाइकार्टिडांस को जब डिवाइड किया तो उसमें क्लासेस बनाए, सीरीज बनाए, आर्डर्स बनाए, लेकिन जब मोनोकार्टिडांस को इन्होंने डिवाइड किया तो उसमें केवल डायरेक्ट क्या बना दिया, सीरीज। उसमें ना तो कोई क्लास है ना तो कोई आर्डर्स है। और तीसरी गलती इन्होंने क्या की कि जो फैमिली कुकुरबिटेसी है, कुकुरबिटेसी फैमिली के अधिकांश पौधे जो है वो गैमोपेटैलस होते हैं। फिर भी जो है गैमोपेटैलस होने के बाद भी जो है बेंथम और हुकर्स ने इसको किस में रख दिया, पॉलीपेटैली में रख दिया। तो पॉलीपेटैली में रख दिया, ये भी क्या है, इसका डीमेरिट्स है। तो इस तरह से हम जो है बेंथम और हुकर्स की क्लासिफिकेशन के सिस्टम को यहाँ पर क्लियर करते हैं। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि बेंथम और हुकर्स ने जब क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को जब क्लासिफाइड किया तो उसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया, प्रत्येक ग्रुप में कितने सीरीज हैं और उस सीरीज के अंतर्गत कितने आर्डर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जब फैमिली बनाना स्टार्ट किया अपने क्लासिफिकेशन में तो सबसे पहली फैमिली इन्होंने रैननकुलेसी बनाई और सबसे लास्ट फैमिली जो इनकी बनी वो पोएसिया ग्रैमिनी की थी। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।